बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने एक स्पेसिफिक चीज़ लर्न करनी है। नॉर्मली जब एफपीएससी के, एनटीएस के या कोई और रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात डेट्स दी होती हैं और वो हमने रटा लगाया होता है, जैसे फतह मक्का किस साल हुआ, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत कब हुई, अच्छा बनु अब्बास की हुकूमत कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, वगैरह वगैरह। इस तरह इस्लामिक कैलेंडर की डेट्स होती हैं और उसकी जब हम वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में जो ऑप्शन दिए होते हैं वो बाज़ टाइम तो दिए होते हैं हमारा जो ईसवी कैलेंडर है उसकी बेस पे, और बाज़ औक़ात जो है वो दिए होते हैं जो हमारा शमसी कमरी कैलेंडर है या इस्लामी कैलेंडर जिसको हिजरी कैलेंडर हम कहते हैं उसकी बेस पे दिए होते हैं। तो एक डेट हमने याद की होती है और वहाँ पे जाके अगर फर्ज करें हमने नॉर्मली याद की होती है हिजरी डेट, इस्लामी जो हमारे जितने भी इवेंट्स हैं उसके लिए हिजरी डेट याद की होती है, जैसे रोज़ा रोज़ा कब फर्ज हुआ है, ग़ज़वा बदर कब हुआ है, ग़ज़वा उहद कब हुआ, ज़कात कब फर्ज हुई वगैरह। वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ बाज़ औक़ात वो ईसवी कैलेंडर में आया होता है, फिर कंफ्यूजन होती है। तो कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता ऑब्जेक्टिव टाइप के जो हमारे टेस्ट होते हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो उसके लिए एक फार्मूला है और वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव साबित होगा। तो जो स्टूडेंट्स, जो हमारे नौजवान रिक्रूटमेंट के टेस्ट देते हैं तो वो जो हैं उसके लिए, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव साबित होगा। तो अब जो है अगर हमें इसी साल मालूम है, यानी कि वहाँ पे हम गए, हमने हिजरी साल याद किया हुआ था जी, यानी कि फतेह मक्का कब हुई जी, 8 हिजरी में हुई, ठीक है। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में हुआ, पहला हज 9 हिजरी में हुआ। तो इस तरह ये हमने याद किए हुए हैं, हिजरी साल हमें याद है, लेकिन वहाँ हम जाते हैं वहाँ ईसवी साल आ गया है। तो फिर हमने क्या करना है, ये थोड़ा ज़हन में बिठा लें तो राउंड अबाउट आप करीब करीब पहुंच जाएंगे। एक्चुअली होता ये है कि इसी साल हमारा 365 समथिंग, यानी कि 365 दिनों का होता है और कुछ घंटे उससे ज्यादा होते हैं, 4 घंटे 5 घंटे। और हमारा जो कमरी साल है, हमारा जो हिजरी साल है, लूनर ईयर जो है, वो हमारा होता है 354 दिन का, यानी कि 11 दिन का डिफरेंस होता है, 11 साढ़े 11 ये राउंड अबाउट। क्योंकि 29 का महीना भी होता है, वो डिपेंड करता है, कभी 11 दिन का डिफरेंस होता है, कभी साढ़े 11 दिन का हर साल। जैसे रमजान शरीफ का महीना हर साल 10 दिन पहले आ रहा होता है, तो उसकी यही लॉजिक है कि इन दोनों के कैलेंडर में 11 साढ़े 11 दिन का डिफरेंस होता है। तो अब यानी कि 3 साल बाद जाके वो महीना पूरा मिलता है। अगर 11 दिन का डिफरेंस है हर साल तो 3 साल में 33 दिन हो गए। तो 3 साल बाद अगर एक रमजान शरीफ का महीना है या ईद उल अज़हा का महीना है, मुहर्रम है, तो वो आप नोट करेंगे कि 3 साल बाद पिछले महीने में आ रहा होता है। यानी अगर एक साल हमारा रमजान मुबारक मार्च में आया है तो 3 साल मार्च में आएगा, चौथे साल में जाके वो फरवरी में आ जाएगा। तो वो 33 दिन, 11 3 33, 33 दिन वो पीछे जा रहा होता है। तो इसी लॉजिक को हमने जहन में रखना है। एक ये चीज जहन में रखना है कि 33 दिन का 3 सालों में 33 दिन का डिफरेंस होता है, 3 सालों में महीने का डिफरेंस पड़ जाता है। और दूसरा ये ध्यान में रखें कि जो हिजरी साल है वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू होता है। तो वो डेट आप याद रख लें, हिजरत की थी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 ईस्वी में। तो 622 एक खास फिगर है जो आपने जहन में रखनी है, कहीं हमने प्लस करनी है कहीं माइनस करनी है। एक 622 जहन में रख लें, दूसरी फिगर आप 33 जहन में रख लें कि 3 सालों बाद, क्योंकि महीना पूरा नहीं हो रहा, 33 डेज हो रहे हैं, तो 33 की फिगर आप जहन में रख लें। अब हम पेपर में गए हैं और वहां उन्होंने ईसवी साल दिया हुआ है, यानी कि मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि फतेह मक्का कब हुआ, तो बजाय इसके कि 8 हिजरी दिया हो उन्होंने ईसवी में दिए हुए हैं ऑप्शन। तो उसमें आसान तरीका ये है कि आप ऐसा करेंगे कि जो ईसवी साल दिया हुआ है वहां पे गिवन है, उस ईसवी साल में से 622 माइनस कर लें, क्योंकि हिजरी साल 622 में शुरू हुआ था। अब 622 जब आपने माइनस कर लिया तो दूसरा हमारा पॉइंट आ जाएगा जो साल के 11 दिन, और 3 साल में जाके 33 दिन पूरे हो रहे हैं, 3 साल में महीना पूरा हो रहा है। तो फिर आप ये करेंगे कि आप जो हमारे पास जवाब आ जाएगा, यानी कि जो साल दिया हुआ है ईस्वी, उसमें से 622 माइनस करने के बाद जो जवाब आएगा उसको 33 से आपने डिवाइड कर लेना है। तो वो जो डिफरेंस हर 3 साल बाद एक महीना, और फिर जारी बात है 30 साल बाद एक साल का डिफरेंस आ रहा है 33 साल के बाद, तो वो डिफरेंस भी फाइंड आउट हो जाएगा। उस जवाब को हमने 33 पे तकसीम कर दिया। अब उसका जो जवाब आया और वहां माइनस करने से जो जवाब आया है
उस दोनों को आपने आपस में प्लस कर देना है। और फिर ये जो डिवाइड वाला जवाब है इसमें नॉर्मली फ्रैक्शन में आ रहा होता है, 0.5 से ऊपर है आप एक साल अगले साल पे चले जाएं, क्योंकि हिजरी साल का ये भी होता है अगर ईस्वी के साथ हम चलें कि एक हिजरी साल में तकरीबन मिड में, एंड में, शुरू में कहीं ना कहीं ईस्वी साल चेंज हो रहा होता है, तो वो फ्रैक्शन भी कवर हो जाएगी। तो दोनों फिगर्स को आप प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा ईस्वी साल। यानी मैं एक मिसाल देता हूँ, आजकल 2025 है, 2025 में से हम 622 माइनस करते हैं, 1403 आ गया। अब 1403 को 33 से डिवाइड करते हैं तो 42.51 आ गया, इसको हम 43 अज्यूम कर लेते हैं। अब 43 को आप 1403 में जमा करें तो ये आ जाता है 1446। तो अभी आजकल 1447 है, तो चूंकि साल में मुहर्रम आ चुका है, साल चेंज हो चुका है, तो 1446-47। तो अगर वहां पे ऑप्शन में एक साल का फर्क है तो फिर तो मे भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर ऑप्शन में 2 सालों का, 3 सालों का गैप दे के उन्होंने दिया तो इस कैलकुलेशन के तहत आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि हिजरी साल दिया हुआ है और हमने रटा लगाया हुआ है ईस्वी साल का, यानी कि हमने कहा हिजरत 622 हिजरी में हुई, ठीक है, गज़वा बदर 624 में ईस्वी में हुआ, इस तरह से हमने ये याद किए हुए हैं। या कोई बात का इवेंट है, नॉर्मली अगर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का है फिर इतना फर्क नहीं है, ज़ाहिर है ईस्वी साल हिजरी साल के बाद 10 साल ही हैं, वो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इवेंट है कि 100 साल बाद की बात है, 200 साल, बनु अब्बास के ज़माने का, बनु उमैया, बनु उस्मानिया के ज़माने का, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। तो अब हम क्या करेंगे, वहां हमने 622 को माइनस किया था, अब चूंकि हमें हिजरी साल दिया हुआ है तो 622 जो है हमने ये करना है कि 622 में वो जो ईस्वी साल हमें दिया है, हिजरी साल जो दिया है, सॉरी ईस्वी साल हमें दिया हुआ है, तो 622 में वो ईस्वी साल हमने प्लस करना है। और साथ ही दूसरा काम ये कर देना है कि जो ईस्वी साल दिया हुआ था उसी टाइम उस ईस्वी साल को 33 से डिवाइड भी कर दें। अब हमने एक तो 622 में ईस्वी साल को प्लस कर दिया और जो ईस्वी साल दिया था उसको 33 से डिवाइड भी कर दिया। अब जो दो जवाब आ गए तो हम ये करेंगे कि जो बड़ा जवाब है उसमें से छोटे जवाब को हम माइनस कर लेंगे। जब माइनस कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट जो ईस्वी साल है वो आ जाएगा। जैसे आजकल 1447 हिजरी चल रहा है, एग्जाम्पल 1447 में हम 622 जमा कर देते हैं तो ये 2069 आ गया, 2069। अब साथ ही हम 1447 को 33 से डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड किया तो 43.78 तकरीबन राउंड अबाउट 44 आ गया। अब 2069 में से 44 को माइनस करें तो 2025 आ जाता है। तो उम्मीद है ये आपके लिए इफेक्टिव साबित होगी इस प्रैक्टिस के तहत। वैसे भी ये अच्छी ट्रिक है, आप इसको सीखें, प्रैक्टिस करें। कहते हैं दिमाग तेज करना चाहते हैं तो मैथ सीखें, तो मैथ की प्रॉब्लम का हमें वैसे भी प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए अपनी प्राइवेट लाइफ में, अपनी स्टडीज में, अपने ऑफिस में। हम मोबाइल आ गया, वहां पे कैलकुलेटर पे सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा ये जो कैलकुलेशन है जुबानी करना शुरू कर दें तो आपका दिमाग तेज होता जाएगा। स्क्रीन टाइम तो वैसे भी हमें कम से कम करना चाहिए, लेकिन दिमाग को तेज करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। तो मैथमेटिक्स की ये प्रैक्टिस वैसे भी आपको आनी चाहिए। आप किसी को बताएंगे तो फिर अगला आपकी मैथ की स्किल्स पे भी हैरान होगा। और दूसरे अगर जो हमारे नौजवान, जो बच्चे, जो अब आप FPSC का, PPSC का, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का, NTS, PTS का कोई भी रिक्रूटमेंट टेस्ट दे रहे होते हैं, तो वहां पे अगर यहाँ पे डेट्स का कोई ऐसा कंफ्यूजन आता है तो वहां पे भी आपके लिए ये बहुत मौसर साबित होगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इससे अच्छे तरीके भी मौजूद होंगे यूट्यूब पे भी, वैसे भी। तो आपको इससे कोई बेहतर तरीका नजर आता है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन का थोड़ा सा इशू है, तो वो भी आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा इतना ही पैगाम था। अल्लाह ताला सब करिए आसानियां पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।